जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको करा रहा हूं ग्रुप डी के 101 सेट का निचोड़, जो कि मैं यूट्यूब पर आपको निशुल्क प्रोवाइड कर रहा हूं। आज के सेशन में टॉप 36 क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर टॉप सारे जहरीले। देखिए, हम सारे क्वेश्चन कराते हैं, बस यहां लिखते हैं टॉप। ठीक है। शुरुआत में हार्ड क्वेश्चन होते हैं, फिर इजी क्वेश्चन होते हैं, और सारे देखने हैं। सेम भाषा के क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कैसा भी हो, सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो उसे स्किप करते हैं। बस इतना ही करते हैं, चाहे सरल हो चाहे डिफिकल्ट हो, सब कराते हैं। याद रहे, स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमारा ट्रेन भी आता है, रेस भी, बोट एंड स्ट्रीम भी। तो बोट एंड स्ट्रीम में एक भी क्वेश्चन ग्रुप डी में नहीं पूछा गया था 101 सेटों में। कल वाले जो सेशन में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे ट्रेन और रेस के भी क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए। ठीक है, बढ़िया से सीखिए। अब एक बात को और सुनो, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं रेलवे के ग्रुप डी का, जो भविष्य में पेपर होगा, अब कब होगा, जब रिजल्ट आएगा पहले वाले का तभी होगा। तो हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा। क्रैश कोर्स, अब मेरी एक एक बात को सुनना। क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है, ये उन छात्रों के लिए जो पढ़े लिखे छात्र हैं, और उनके लिए ये एज एक प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस बैच कैसे? इसमें 2024 से लेकर 26 तक के हम क्वेश्चन करा रहे हैं, और सारे एग्जाम के करा रहे हैं। अभी मैंने 2 टॉपिक लाइन से कंप्लीट किया है, पाइप एंड सिस्टम, जिसमें 101 पेज की पीडीएफ दी है। ठीक है, ग्रुप डी के साथ दुनिया भर के एग्जाम के क्वेश्चन आप देखो। पहला एएलपी 2026 का दिख गया होगा। ठीक है, टेक्नीशियन का दिख गया होगा, ग्रेड 3 का। आरआरबी जेई का दिख रहा होगा 2026। नहीं समझे? ऐसे करके बच्चों को प्रोवाइड किया है। एनटीपीसी का दिख रहा होगा 2026 का, ग्रुप डी का दिख रहा होगा। देख लो, हर तरीके की क्वेश्चंस को प्रॉपर एज ए पीडीएफ फॉर्म में कोर्स में प्रोवाइड किया, और नाम मात्र का शुल्क रखा है। ऐसे ही हमने टाइम एंड वर्क का भी प्रोवाइड कर दिया है प्रॉपर वे में। लगभग 12 चैप्टर प्रोवाइड कर दिए हैं अभी तक, ये भी समझो, 1-2 नहीं, 12 चैप्टर। देखिए, तगड़ी सी पीडीएफ। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ें तो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ें, तो आप अच्छे बुरे क्वेश्चन खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा पीडीएफ डिजाइन किया गया, समझो। तो पढ़ने का तरीका तो पीडीएफ के माध्यम से, जो ना है उसके लिए वीडियो देखिए। ये कोर्स की वैलिडिटी 3 मंथ की है, मतलब सॉरी 3 मंथ में कोर्स कंप्लीट करेंगे। 1 ईयर की वैलिडिटी हमने दे रखी है। इसमें ग्रुप डी 2022 के चैप्टर वाइज भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए। ठीक है, 2024-26 का चैप्टर वाइज, और ग्रुप डी 2026 के भी चैप्टर वाइज, जिससे आप सभी एग्जाम के क्वेश्चन देख सके और अच्छे से तैयारी कर सके। याद रहे, कोर्स में पीडीएफ तब अपडेट होगी, ये भी जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं कि 10 क्वेश्चन करा दें, सर एक तो पीडीएफ दे दो, 20 क्वेश्चन। जब हम 100-100, 200 पेज की पीडीएफ देते हैं तो आप प्रिंट आउट कराने में आपके लिए आसान रहेगा। 10 पेज, 5 पेज, 2 पेज, उससे कोई मजा आएगा क्या? कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया उस टॉपिक का, बताओ हम क्या करें, या एक पूछ दिया गया। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, इसकी फीस बहुत कम रखी है, 151। ये भी नहीं देना है आपको, सिर्फ 105 रुपए की पेमेंट करनी। कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं। बात समझ में आया? अच्छा, कुछ बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि इसमें भी सर डिस्काउंट दे दो, कूपन कोड दे दो। मेरे भाई, तो यूट्यूब पे पढ़ा है, आप उसके माध्यम से पढ़ो। ये 100-100 रुपए के कोर्सों के लिए डिस्काउंट ना बोला करो। 5000 का लॉन्च करके आपको हम 500 में बेचे तो डिस्काउंट की बात करो। एक मिनिमम फीस, अब उसमें भी सर डिस्काउंट दे दो, है सर ये दे दो।
कहां से? पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। बात समझ में आया? ठीक है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट इसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप खुद ही समझ सकते हो। ठीक है, तो बाकी पढ़िए, सेशन को कैसा लगा जरूर बताइएगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेलवे ग्रुप डी के लेटेस्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, 36 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सभी सेटों का सीखेंगे और बड़े आराम से। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एज ए कॉन्सेप्ट है, आपके नोट्स में होना चाहिए, पहले से कई बार आया हुआ है। एक बात को सुनो, पेपर में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही बन गया था। सर क्यों, कैसे? मेरे दोस्त, ऑप्शन ही गलत आए, मतलब जो इसका आंसर आता है वो ऑप्शन में नहीं था, मैंने सही किया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये सबसे डिफिकल्ट हो गया था, वरना सरल क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति को 18 घंटे में 168 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक, यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग को कुल समय के 4/6 समय में तय करता है तो शेष दूरी तो 168 किलोमीटर। भाई स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस। अब 2/3 दूरी तय कर चुका है, होती हमेशा एक है तो एक मतलब 100%। 2/3 तय कर चुका है तो 1/3 दूरी बची, यानी जो शेष दूरी बोल रहा है वो ये हुआ। अब शेष टाइम बोल रहा है, शेष समय, तो 4/6 को भी 2/3 ही बोलते हैं, एक में से घटाओगे तो शेष समय 18 का 1/3। बस, अब ये क्वेश्चन सरल है। 168/18 9.3 आ जाएगा, 162 6 बचेगा। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? लेकिन ओरिजिनल पेपर में डी ऑप्शन ही नहीं था, ये वाला कुछ और था। प्यारा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। हाँ, जिन क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट लिख दूं तो वो नोट्स में होने चाहिए, आपके स्वयं के जो बनाए हुए हैं। एक ट्रेन एक कार से 60% अधिक की चाल से चल रही है। ट्रेन कार से 60% का मतलब होता है 3/5, यानी 5 कार की चाल, तो ट्रेन की 8 चाल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 8:5। बहुत आराम से दोनों एक ही समय पे बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं, 60 किलोमीटर की दूरी बी पर एक साथ पहुंचते हैं। हालांकि यात्रा के दौरान ट्रेन 20 मिनट के लिए स्टेशनों पे रुकती है, यानी समय एक तरीके से कार ज्यादा ले रही है। अगर मैं 20 मिनट हटा दूं, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टाइम हो जाएगा, तो कार समय ज्यादा ले रही है क्योंकि उसकी स्पीड कम है, ट्रेन समय कम ले रही है, स्पीड ज्यादा है, लेकिन वो रुक रुक के आ रही है, उससे मतलब अभी नहीं है, वो डिफरेंस बिटवीन टाइम में चला जाएगा। तो वो क्या होता है? तो समय कार का माइनस समय ट्रेन का, और ये 20 मिनट का अंतर है क्योंकि वो रुक रुक के, तो 20/60 जिसे हम 1/3 कहेंगे। अब कार 60 किलोमीटर चली है 5 यानी 5x की स्पीड से, ट्रेन ट्रेन भी 60 किलोमीटर चली है और 8x की स्पीड से। बस इसे कैलकुलेट कर लो। मेरे दोस्त ध्यान देना, इस 60 को आप कॉमन ले लीजिए, 8x से 5x गया तो 3, मतलब 8 से 5 गया तो ऊपर 3 आया और नीचे 8×5 40x आया और 1/3 ऐसे आया, 0 से 0 गया,
0 से 0 गया। 36 18, 18 त्याएं 54, 4 से भाग दोगे, 54/4 इज इक्वल टू एक्स। 4 से भाग दो तो 13 चौको 52, 13.5 द वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी। कह रहा कार की चाल, तो बस 13.5 में 5 का गुणा कर देंगे, कार की चाल आ जाएगी। 65 और 2 67.5 इज द राइट आंसर। ऐसे ही हम लोग एग्जाम सेंटर में इसको कर पाएंगे। समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अब एक बात को और सुनिए, हमारी मौसी पढ़ी लिखी है कि सर हम ये बेसिक से क्यों पढ़े, जब आपने हमको सिखा रखा है कि डिफरेंस बिटवीन टाइम में जब होता है तो डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, और डिफरेंस बिटवीन टाइम यानी समय का अंतर आप लिख दीजिए। हमने कहा बिल्कुल सही कह रही हो मौसी, 60 किलोमीटर, 60 ये पहले की स्पीड कितनी है, कुछ भी आप देख लो जो बड़ा है, 8x से 5x मतलब 8x गुणे 5x, दोनों का अंतर 3x, और 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटा। तो यहां से ही x निकाल ले रही है मौसी। देखो कैसे इस x से x गया, वही हो गया 540/40 यानी x बराबर 54/4। 27 का आधा कितना होता है, 13.5। और यहां पर हमको कार की चाल 5x, तो 67.5 आ जाएगा। तो मौसी को जो तरीका है वो ये पसंद आया। आपको ये भी जानना है कि जब ऐसे क्वेश्चन और डिफरेंस बिटवीन टाइम की बात हो तो हम ऐसे करेंगे। अगर टोटल टाइम की बात हो तो दोनों की स्पीड का इंटू अपॉन दोनों का योग प्लस टोटल टाइम। अब ये अच्छा लग रहा होगा, मुझे मालूम। ये क्वेश्चन नया बना दिया था पेपर में और बहुत से लोगों ने इसको हवा बना दिया, ओ बहुत टफ आया। अरे बेसिक सिखाओ बच्चों को, हर क्वेश्चन सरल होता है। इसको अपने नोट्स में शामिल करना एज ए कॉन्सेप्ट। हाँ, आप ज्यादा शॉर्टकट सिखाने के चक्कर में ही बच्चा नहीं कर पाया। भाई कोई नया क्वेश्चन अगर आएगा ना तो आपका जितना तगड़ा बेसिक है उतना अच्छा सॉल्यूशन है। अभी देखना, एक कार की चाल प्रत्येक घंटे 20 kmph कम हो जाती है और वह एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो उसे अपनी मूल चाल से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो माना उसकी मूल चाल है, भाई डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मूल चाल माना x है और टाइम t लगेगा। अब यहां पर प्रति घंटे कम हो रही है तो पहले तो मूली चाल आएगा x, 1 घंटे चला, 20% कम हो गया यानी 80%। 80% मतलब 4/5x, फिर इसका 80% तो 16/25x, फिर 80% तो 64/125x। फिर ये क्या, अरे मेरे भाई जब वो कह रहा है कि 20% कम हो रही है तो जैसे x का 20% कम तो 80%, 4/5x आएगा। बोलो हाँ। फिर कह रहा है 80% मतलब 20% कम, तो फिर इसका 80%, ऐसे 16/25 आएगा। देखा ये जाए कि ये एक जीपी बन रहा है।
यहां सिर्फ 4 घंटे बोला गया, अगर 40 घंटे बोला जाता, कुछ और तगड़ा बोला जाता 15 घंटे, तो लिखने में भी समय लगता। अभी 4 घंटे बोला तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, बाकी हम फॉर्मूला बना के भी कराएंगे। तो ये x x x x गया, क्योंकि हमका तो टाइम चाहिए। प्यारा सा एलसीएम ले लो, 125 एलसीएम हो गया, 125 यहां आया, 25 चौका 100, 80 और 64। मुस्कुराइए और जोड़ दीजिए, 5 4 9 ऐसे आया, 6 8 14 15 16 से 1 गया, 369 अपॉन 125, ये टी आया। देख लो घंटा कैसे आ रहा है। अब यहां और दिमाग, क्योंकि ये सब घंटे में है, हमने 8 का नीचे गुणा कर दिया, 8 का ऊपर। सर 8 का क्यों किया, 7 का क्यों नहीं? अच्छा बच्चा जानता है कि 125 8000 होता है। सर हम नहीं जानते, इतना तो जानते हो कि 5 गुणे 2 10 होता है, 5 की पावर 3 125, 2 की पावर 3 का गुणा करना पड़ेगा, ये तो जानते ही हो ना। बस 8 का आप गुणा कर लो, 9 8 72 7 हासिल, अड़छंग 48 और 7 55, 5 हासिल, 24 5 29, और नीचे 1000 हो गया तो भाग दिया, 2.952 आंसर। कितने स्मूथ वे से आया बताओ, कौन सी हमने हलवा मतलब हवा कैलकुलेशन कर दी? नहीं ना। क्लियर? ये होता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा एडवांस वर्जन में। एडवांस वर्जन समझो, देखो ये जो सीरीज है वो आर इन जीपी में है। जीपी में सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला। अगर मैं इस सीरीज का समेशन करूं तो यहां 4 टर्म्स हैं। पहला टर्म्स आप 1 देखोगे क्योंकि वो तो कट ही रहा है, तो 1 है। 1 आर क्या है? आर वही 80% 4/5, भाई एक को 4/5 भाग दिया तो 4/5 होल पावर 4, क्योंकि 4 टर्म्स है, और नीचे 1 माइनस 4/5 ऐसे। तो यहां पर आपने देखा कि 1 माइनस 256 अपॉन 625 ऐसे आया, नीचे 1/5, थोड़ी सी कैलकुलेशन दिख रही है, 625 में 259 गया तो 369 अपॉन 625, तो 5 से भाग दे दोगे तो वो 125, यानी ये चीज बन गई। बस उसके बाद आप कैलकुलेट करो। तो थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा, लेकिन ये इसलिए सीखना जरूरी है, कल को और टर्म्स हमको दे दिए जाएं तो अब ये चीज हमने निकाल ली, यही आंसर है एक तरीके से, बस भाग ही देना है, और अगर बड़ा कर दे तो खेला हो सकता है। तो उसके लिए आप इसको सीखेंगे। आज 20% लिखा था, अच्छा लग रहा था, है क्योंकि 5 का मतलब समझ गए ना, गुणा करना आसान है। कल को कुछ और होता तो ये बेहतर होता, समझ गए? नोट्स में शामिल होना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन ये भी कॉन्सेप्चुअली है और सबको आता है, अभी बता रहा हूं, याद आएगा। ये कई दिए गए हैं पेपर में, ये सब रिपीटेड है, बहुत सारा दिया गया, ब्लड में है बच्चों के। हाँ, ना भी सिखाएं तो भी आता है। देखो क्वेश्चन में ए और बी ले लेते हैं, ए बी एक ही। हाँ, ये एक्स बिंदु है, ये वाई बिंदु है। क्वेश्चन को पहले समझो, ये सदाबहार लैंग्वेज है। एक्स बिंदु वाई बिंदु, एक्स से कोई बंदा ए चलता है, वाई से कोई बंदा बी चलता है, रास्ते में इनका भरत मिलाप कहीं मिलन हो जाता है, यानी इनका यहां ये पहुंचे, ये यहां पहुंचे, मिलने के बाद ए वाला वाई तक पहुंचने में t1 टाइम ले रहा है, और बी वाला एक्स तक पहुंचने में t2 टाइम ले रहा है। तो बस ये आपने हमेशा देखा होगा, दोनों की स्पीड का u1 अपॉन u2 अंडर रूट t2 अपॉन t1, याद आया? हर बार कराया हुआ,
अब पढ़ लो क्वेश्चन। ए और बी एक ही समय पर एक्स और वाई बिंदु को एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते, रास्ते में मिलने के बाद कहां मिले, कहीं मिले। ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में इतना समय लगा, यानी T1 का टाइम हमारे सामने और T2 को P कह रहा है। यदि बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है, 50% मतलब होता है 1/2। बी की चाल ए से, तो बी की चाल ये मतलब ए की चाल 2 हो जाएगी और बी की चाल 3 हो जाएगी। T2 जिसको P बोल रहे हैं, T1 दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो यानी 4/9 ऐसे P अपॉन 9 से भाग दे दो 10.6 का 4 में गुणा कर दो, आंसर आ गया। छचों को 24, 2 हासिल, 40 2 42, 42.4 ऐसे 3-4 क्वेश्चन पेपर में अलग अलग सेटों में पूछे गए। एक कर लिया, बहुत है मेरे भाई। कोई बच्चा अगर ये कह दे कि आज तक हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो मेरे भाई फिर तो वो समझ लो मोह माया से ग्रसित है। ठीक है, हर किताब में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस में। क्लियर है? अरे बोल दो देवता हाँ। यहां पर उसने नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश की। ठीक है, नया क्वेश्चन 3 स्टार ये भी है, पर कॉन्सेप्ट नहीं है, 3 स्टार है, करना भी चाहिए। एक अनुभवी मैराथन धावक जो अपने स्टडी फेज के लिए जाना जाता है, एक्सपीरियंस्ड मैराथन रनर, हाँ स्टडी। आमतौर पे रेस का पहला भाग 8 kmph, दूसरा भाग 6 kmph। हालांकि थकान और अन्य कारकों के कारण उसकी समग्र चाल, देख लो देखा, समग्र चाल 30% कम हो जाती है। अब जो ये समग्र चाल है, इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड हुआ। ओवरऑल स्पीड देखो, ओवरऑल स्पीड मतलब एवरेज स्पीड। भाई पहले हम रेस का कुछ भाग 8 से दौड़ रहे हैं, फिर कुछ भाग 6 से, फिर कह रहा आपकी जो समग्र चाल है, तो ओवरऑल स्पीड के बारे में बात हुई, वो 30% कम हो गई। तो पहले तो एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड यहां पर ये 2 ही है, इसमें कोई डिस्टेंस तो दी नहीं गई कि इतना इतना डिस्टेंस है, इसका मतलब बराबर है, पहला भाग दूसरा भाग फेज वाइज है, तो हम ये लगा लेंगे, यानी डिस्टेंस बराबर होगी। तो कुछ कह नहीं रहा ना। अड़तालीस बटा 7 यानी एवरेज स्पीड इतनी है। अब वो 30% कम हो गए। इस इन न्यूनकृत चाल वाली परिस्थितियों में वो 120 किलोमीटर की मैराथन पूरी करने में कितना समय लेगा। तो समय क्या होता है, डिस्टेंस जो कि 120 और स्पीड 48/7 और देवता 30% कम हो गए यानी 70%। तो 70% को 7/10 बोलते हैं। 70% 70/100 यानी 7/10। इससे ये कैंसिल हुआ। 24 से 2 बार, 24 से 5 बार, यहां 50 हो गया 2, 50/2 25 घंटे का समय, 25 आवर्स इज द राइट आंसर। 25 घंटे का समय लगेगा, यही इसका राइट आंसर होगा। समझ गए मेरे भाई? तो इन चीजों को हमें सीखना है और जानना है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने की स्किल थी तभी ये बन पाया।
और देखते हैं, अभी अच्छे अच्छे सब है, ये भी कई बार पूछ दिया गया। एक मोटर चालक 50 मिनट में 30 किलोमीटर की यात्रा करता है, पहले 12 मिनट में एक्स की स्पीड से, फिर 22 मिनट में इतना, अंत में इतना। अब बताओ क्या बता दे। हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, बेसिक है, कोई स्टार नहीं दे रहा हूं, ये कई पूछे गए, बेसिक है। तो भाई स्टार किस बात को दे दूं मैं? हाँ, डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम होगा। पहले 12 मिनट में तो 12/60, क्योंकि घंटा एक्स के एम पी एच है ना, 12/60 एक्स की स्पीड से, फिर 22/60 2x की स्पीड से, अंत में शेष x की स्पीड से ड्राइव करता है। तो देखा जाए टोटल समय था 50 मिनट, टोटल समय था 50 मिनट, जिसमें 12 22 यानी 34 का प्रयोग कर चुका है, तो बचा 16, 16/60 एक्स की स्पीड से, और डिस्टेंस है 30 किलोमीटर के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। भाई मान लो 30 किलोमीटर की दूरी हम ही को दे दी जाए, तो पहले 12 मिनट में मैं एक्स की स्पीड चल रहा हूं, फिर समझ लो शरीर में एनर्जी आ गई, तो 22 मिनट में 2x फिर से डाउन हो गए, तो फिर से x की स्पीड से, समझ गए? तो ओवरऑल 30 किलोमीटर। बचपन में साइकिल चलाते थे, अब लुप्त होती जा रही है साइकिल। हाँ, लुप्त, बड़े लोग चलाते ही नहीं है, हमने ये देखा है। लेकिन जिस माहौल में हम रहते हैं, हम कैंप में रहते हैं, कैंप एरिया में, इस माहौल में साइकिलें बहुत है, चलती हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि आउटर में कैंप बने होते हैं, तो पेट्रोल कहां से आदमी ढूंढ के लाए? तो साइकिल बढ़िया साधन है। तो क्या होता था बचपन में कि अगर कोई बच्चा हमसे तेज चला के आगे गया, तो हम पूरी जान लड़ा देते थे उसको हराने के चक्कर। तो ये चीज हमारे अंदर नहीं, हर बच्चे के अंदर होती है बचपन में। थोड़ी थोड़ी चीजें याद है, बाकी तो याददाश्त दे, बुढ़ापा आ रहा है, कमजोर होती जा रही है। हाँ, समझे? देखा जाए इसका एलसीएम लेंगे तो मुस्कुरा के ही लेंगे, 60 आया, क्योंकि सिंपल है। 12x ऐसे, 22 दूना 44, काटेंगे पीटेंगे नहीं जल्दी हम। 16x ऐसे, जो कि 30 के आ गए। अब ऊपर देखा तो 44 16 60 12 72, 72x 60 गुणे 30 1800 के, 18 से 4 बार, 4 से 25 बार, यानी x बराबर 25। देखा, कोई कट्टा पिट्टे नहीं करता, मैं कर लेता ऐसे। तो x का मान 25 kmph आता है। और बचपन में अगर हम पेपर में ऐसे काट के ना है ना, तो पेपर वाला नहीं समझे, 72 से ये गया, ऐसे बस ना करे, इसका मतलब नकल मार के लिखा है इसने। साफ सुथरा है ना, कट्टा पिट्टा भी होना चाहिए। 25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बनाया गया, कोई जान नहीं थी, कोई स्टार नहीं, ध्यान रखना। और क्या? अब स्टार इसमें भले लगा दे कि आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखोगे, थोड़ा एग्जाम्पल से बताएंगे तो बेहतर लगेगा। देखो, ऐसा क्वेश्चन नोट्स में होना चाहिए, आया है तो होना भी चाहिए। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप कोई ओला उबर से कोई गाड़ी बुक करते हो, तो एक उसका फिक्स चार्ज होता है, साथ में किलोमीटर के हिसाब से होता है। असल बात ये, अब मालूम चला हमको 1 किलोमीटर जाना है, तो हम दे रहे हैं 100 रुपए मोटा मोटा, लेकिन 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो क्या 1000 दे रहे हैं? तो मालूम चला 200 रुपए दे रहे हैं किराया। समझ गए? ये चीजें तो एक फिक्स चार्ज मिनिमम होता ही होता है। चलिए पढ़ते हैं। किसी शहर में टैक्सी किराए में एक निश्चित किराए के साथ, एक निश्चित किराए के साथ यानी फिक्स चार्ज के साथ साथ तय की गई दूरी का किराया भी शामिल होता है। 20 किलोमीटर की दूरी भुगतान किए जाने वाला किराया 200 है, तो हमने क्या माना?
फिक्स चार्ज एक्स तो है ही है, प्लस वह 20 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो वाई रुपए के हिसाब से 20 किलोमीटर की दूरी का पेमेंट और एक्स फिक्स चार्ज है, टोटल 200 की पेमेंट करनी पड़ी। कह रहा 25 किलोमीटर की दूरी के लिए भुगतान किया जाने वाला किराया, तो एक्स फिक्स चार्ज तो है यही, 25 किलोमीटर की दूरी में भुगतान 245। कह रहा 1 किलोमीटर की दूरी में भुगतान, तो 1 किलोमीटर दूरी में भुगतान एक फिक्स चार्ज के साथ साथ वाई का भी प्रयोग। समझ गए? यानी यहां पर हमें एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए। सर कैसे निकालें? देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट रखो जीवन में। एक्स से एक्स जाएगा, 25 वाई से 20 वाई जाएगा, 5 वाई बराबर 45, तो वाई बराबर 9 आ जाएगा। 180 200 में जाएगा तो एक्स बराबर 20 आ जाएगा, दोनों का योग 29 आ जाएगा। यानी 1 किलोमीटर में अगर आप जाओगे तो 29 रुपए की पेमेंट करनी है। अब ये समझ लो वो कौन से रैपिडो बाइक वाला पेमेंट की 1 किलोमीटर जाना 29 रुपया मिनिमम लगना ही लगना, ऐसे समझ लो। वरना 9 रुपए किलोमीटर के हिसाब से क्या है पेमेंट, अब प्लस फिक्स चार्ज। अच्छा ये भी चीज हम अपनी लाइफ से जोड़ सकते हैं। देखो शादी ब्याह में कार हमें किराए में लेनी होती है, समझे नहीं? मान लो 100 किलोमीटर, तो हम लोग का जैसे वैगनार, हम अपने समय का बता रहे हैं, हम अपने हिसाब का, कि वैगनार का जो फिक्स चार्ज था वो 400 या 500 रुपया था, कि आप एक दिन के लिए कार उसको यूज करेंगे तो 500 फिक्स है, प्लस 10 रुपया किलोमीटर के हिसाब से आपको पेमेंट करनी है। ये चीज है, समझ गए? तो ये सब चीजें जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। ये क्वेश्चन आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, हल्के में मत लेना, ये सब आना चाहिए। ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन सरल है, हम ये नहीं कह रहे कि टफ है। ऐसा एक क्वेश्चन और है वो बहुत आया है, यहां थोड़ा सा बदलाव है, ये भी नोट्स में शामिल कर लेना। अब ये वो आएगा तो उसको भी शामिल करना। हाँ ठीक है, टफ नहीं है, सिर्फ आपको अपने नोट्स में शामिल कर, और कुछ नहीं। टफ तो मैं बोल ही नहीं रहा। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से 8 AM, इसे बना के दिखा रहे जिससे आप सीखो। 8 AM पे निकलती है और वाई की ओर 50 की चाल से। ट्रेन बी स्टेशन बी से, ट्रेन बी स्टेशन वाई से 9 AM पे चलती है और एक्स की ओर 60 kmph की चाल से बढ़ती है। यदि दोनों ट्रेनों का भरत मिलाप 9:45 AM पर होता है, ये लोग मिल जा रहे हैं 9:45। तो एक्स और वाई के बीच की दूरी का 1/4 ज्ञात करो। अच्छा एक बात को पहले समझो, यहां ट्रेन ट्रेन देखकर ये ना सोच लेना कि ये ट्रेन का क्वेश्चन है। ट्रेन का क्वेश्चन भी स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, ठीक है, लेकिन वहां पर हम लोग रिलेटिव स्पीड और डिफरेंस इस टाइप से ज्यादा वाले क्वेश्चन करते हैं। प्लेटफॉर्म हो गया, टर्नल हो गया, इस टाइप से। और ये भी चलता है, ऐसा नहीं, इसको चाहे हम लोग यहां पढ़ लें, हाँ स्पीड टाइम डिस्टेंस में, चाहे ट्रेन, सब बात बराबर है। ट्रेन के अंदर एक तरीके से स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर 4 चैप्टर, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, रेस, खुद आते हैं, समझ गए? और कुदरत की माया देखो, 101 सेट में एक भी क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का नहीं पूछा गया। ये माया है कुदरत की। हाँ देखो
8 AM से 9:45 यानी 1 घंटा 45 मिनट, 45/60 यानी इतना समय यूज होता है। 9 से 9:45 यानी 45 मिनट, यानी 45/60 यानी 3/4 घंटा यूज होता है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम यानी 50, 4 3 7/4 ऐसे। इसकी स्पीड कितनी थी? 60, 60 गुणे 3/4 ऐसे। एल्स जोड़ लो तो 7 पना 35, 350 और 180 कुन्ने में जोड़ लो। हाँ गलत ना हो, 8 5 13, 4 1 5, 530 किलोमीटर की दूरी ऊपर हो गई, नीचे 4। अब इस डिस्टेंस का हमें 1/4 चाहिए, तो उसके लिए हम 4 से और भाग दे रहे हैं, 4 से और भाग दे रहे हैं, तो 530/16। अब भाग दे दो तो सभी में 32 33 आ ही रहा, तो ये होगा 16 3 48, फिर 50, 16 3 48, फिर 20, 16 1 कम 16, फिर 40, 16 दूनी 32। तो राइट आंसर 33.125 आएगा। क्या ये क्वेश्चन टफ था? बोलो मेरे देवता। नहीं ना? समझ गए? दो ट्रकों की चाल का अनुपात 7 और 4 है। तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। धीमी चाल वाले ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। देख रहे हो? अब दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, बहुत आया है ये सब। अब दो तरीके क्या? एक तो डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला, ये दया ये और वो दोनों सेम ही हैं, लग नहीं रहा है, ठीक है, क्लियर है, इसीलिए रखा है। दो ट्रकों की चाल, तो अगर हम फॉर्मूले से जाएं जो हमने पढ़ रखा है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू, मतलब पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम, ये वाले फंडे से। पहले की स्पीड 7 ए कर लो वेरिएबल, दूसरी स्पीड 4 ए है, दोनों का अंतर 3 ए है और 7 घंटे का अंतर है और 196 तब कटेगा। देखो 49 से ये 4 बार ये चला गया, ए से ए चला गया, यानी ए बराबर 3 आ गया। धीमी चाल 4 तिहाई 12 उत्तर हमारा। देख रहे हो कितना फास्ट हो गया। पर जिनको ऐसे नहीं समझ में आता तो पहले की स्पीड मतलब डिस्टेंस लिखे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो 4x हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 7x हो जाएगा और अंतर 7 घंटे, कैलकुलेट कर लो। देखो जो कट रहा है वो काट लो, जैसे 4 से ये जाएगा 49 बार में, 7 से ये भी जाएगा, 7 दूनी 14, 8 सते 56, अंतर इनका क्या आ जाएगा? 21, 21 अपॉन एक्स, ऐसे 7 से ये 3 बार, x बराबर 3 आया। धीमी जिसकी 4x 4 है वही धीमी, 4 तिहाई 12, ठीक है। एक बार एज ए कॉन्सेप्ट बोल ही चुके हैं तो अब ये कर लोगे। समझ गए मेरे दोस्त? मजा आ ही रहा होगा, मजा आता रहेगा। एक कार की 1 घंटे तक इतनी, 1.5 घंटे तक इतनी चाल से चलने की
औसत चाल इतनी है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए। देखो, आप बिल्कुल बेसिक वाला फंडा लगा दो। क्या आपने पढ़ा है कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड 52 की है, टोटल डिस्टेंस कर लो। डिस्टेंस यहां से 70 किलोमीटर आ गया, यहां से 3/2 P आ गया, नीचे 1 और 1.5 यानी 2.5 घंटा 5/2। ऊपर सेटलमेंट कर लो थोड़ा सही से, फिर खेलेंगे। तो 52 ऐसे लिखा, 140 प्लस 3P ऐसे लिखा, नीचे 5, 5 दूना 10, 25 1 26 माइनस 140/3P, P बराबर 40, नहीं, हाँ 40। तो P हमसे पूछा गया, 40 इज द राइट आंसर। क्या कोई आपत्ति किसी? मुस्कुराइए और बोलिए हां सर, हां सर, हां सर। नहीं, कोई आपत्ति नहीं। क्लियर मेरे दोस्त? देख रहे हो देवता, दैत्य क्वेश्चन आ गया। अब देखो, पेपर में जब इतना बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो पहले तो मेरी आत्मा ही बोलते छोड़ दो, अंत में करेंगे। पर हम करेंगे। क्वेश्चन सरल है, सिर्फ लैंग्वेज बड़ी है। एक दूसरे से इतने किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो रेलवे, मतलब रेलगाड़ियां समांतर पटरी में एक दूसरे की ओर आ रही हैं। रेलगाड़ी ए की आरंभ में चाल 80 है, एक दूसरे की ओर, एक दूजे के, ठीक है। एक की चाल 80 kmph है, अब बी 60 kmph। यदि रेलगाड़ी ए की चाल इतना कम कर दे, बी की इतना, तो रेलगाड़ी के आरंभ में मिलने में लगने वाला समय और उनकी चाल का समायोजन के बाद लगने वाले समय का अनुपात। सरल क्वेश्चन। देखो, समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये क्वेश्चन चाहो तो ट्रेन चैप्टर का आप बोल सकते हो। अब दो रेलगाड़ी टूवर्ड्स ईच अदर आ रही है, एक दूसरे की ओर। जब टूवर्ड्स ईच अदर आएंगी तो दोनों की स्पीड को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सीधी सी बात है। तो 80 और 60 को आप जोड़ोगे, 140 हो जाएगा ये टाइम। और फिर से आप उसके बाद कंडीशन पे कह रहा है रेलगाड़ी एक की चाल 10% कम कर दो। अगर 10% कम किया तो 8 कम, क्योंकि 80 का 10% 8, तो ये 72 सिंह हो गए। बी की चाल 10% बढ़ा दो तो 6, ये 66 हो गए। दोनों को जोड़ोगे तो 138 हो जाएगी। फिर से रिलेटिव स्पीड, क्योंकि टूवर्ड्स ईच अदर में जुड़ते हैं। हैप्पी बर्थडे। 138 उत्थे, 140 इत्थे। 140 का आधा 70, तो उसमें एक ठो और कम होगा। 69:70 is the right answer. 69:70 सही आंसर अपना आएगा। क्लियर मेरे दोस्त? बिंदु ए और बी के बीच की दूरी इतनी है। कमलेश बिंदु ए से बी तक 52 की चाल से और इतने की चाल से वापस आता है। संपूर्ण यात्रा के लिए कमलेश की औसत चाल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि वो ये दूरी दे रहा था जिसका कोई यूज नहीं। भाई, हम ए से बी गए तो भी इतनी दूरी गए, बी से ए भी आए तो भी इतनी दूरी आए, यानी दूरी समान है, यानी कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट है तो हमारा एवरेज स्पीड का जो फंडा होता है
वो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बस खेल जाएगी। दो ऐसे, पहले की स्पीड 52, दूसरे की कितनी है 118, और नीचे दोनों का योग। एक 118 में 52 जोड़ दोगे तो 170 आ जाएगा। इच्छा है तो काटिए, नहीं तो मत काटिए। हाँ, काटोगे तो टफ हो जाएगा। पर क्यों, तो ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ मेरे भाई, अगर काट दिया 2 से 85 तो 85 का भाग देना होगा, ये भी तो मुद्दा है। ठीक है, तो आप गुणा कर दो। इनका गुणा करना आसान है, क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। 104 गुणे 118, आज मुझे 118 चौका आता है 472, 72 ऐसे 4 हासिल, और 118 और 4 कितना 122, 122 72 हो गया। और इसमें 170 से भाग देना है, वो ठीक है, समझ गए, 17 से देंगे, बाकी तो सब मेंटेन हो जाएगा। 17 17 के पाड़े में 119 आता है। 17 सत्ते 119, तो 7 से तो एक ही स्टार्ट है ना मेरे भाई, तो फिर हमें करना क्या है, हमें तो सॉल्व भी नहीं करना। अरे मेरे देवता, क्या आप इसको सॉल्व करेंगे? जब 17 सत्ते 119, 7 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो भाई हम काहे दिमाग लगाएंगे। हो गया, सरल हो गया। जिसको मैं टफ समझ रहा था वो और सरल हो गया। लेकिन ऐसे कई आए हैं जहां ऑप्शंस आपके हो सकता है नियरेस्ट मिल जाए, 72 72 72 करके, उस केस में आपको भाग देना पड़ेगा। समझ गए देवता? ये क्वेश्चन आपके नोट्स में होना चाहिए। सदाबहार क्वेश्चन है, जैसे आपने देखा होगा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में भर भर के ये क्वेश्चन आया था। ग्रेजुएट में मतलब रेलवे के अदर एग्जाम में बहुत आया है, इसमें शायद एक ही सेट में ये आया है। असल बात ये है, एक ही या दो, तो हो सकता है कई बार आया हो, मुझे तो एक ही जगह दिखा। फिर शॉर्ट्स वगैरह भी बनाए थे हमने, और ये तो सरल वाला है। हाँ, दोनों में चलने का समय समान है। पहले कहानी को समझो। ए बिंदु एक्स से 9 AM पर निकलता है और वाई पर 1 PM पे पहुंचता है। 9 AM पे निकलता है, 1 PM पे पहुंचता है। बिंदु वाई से 9 AM पे निकलता है और 3 PM पर पहुंचता है। इनका कहीं ना कहीं भरत मिलाप हुआ, वह समय बताना। अच्छा क्वेश्चन है। अब ये सर ये कैसे, देखो जैसे मान लो मेरा घर कानपुर में है, मैं रह रहा हूँ ग्रेटर नोएडा, तो परी चौक से बस चलती है शताब्दी बस, कानपुर की फेमस है शताब्दी ट्रेवल्स भी। ठीक है, तो शताब्दी ट्रेवल्स की बस कानपुर से 11 बजे निकल रही और यहां से भी मान लो 11 बजे निकल रही, तो रास्ते में कहीं ना कहीं तो उनका भरत मिलाप होगा ही होगा। बस वो समय निकालना है। स्पीड स्पीड से मतलब ही नहीं, एग्जैक्ट समय निकल सकता है, समझे ना, एग्जैक्ट जिसे कहते हैं पिन पॉइंट लोकेशन। देखो 9 AM से 1 PM यानी 4 घंटे का समय लगता है। 9 AM से 3 PM यानी 6 आवर्स का समय लगता है। बोलो हाँ। तो 4 और 6 का एलसीएम ले लो तो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने लेट कर दिया। 4 से भाग दोगे इसकी स्पीड 3 की होगी, 6 से भाग दोगे स्पीड 2 की। कोई रटने का तरीका नहीं, प्रॉपर करके दिखा रहा हूं। दोनों के चलने के समय समान है इस क्वेश्चन में, इसलिए और सरल है। तो 12 किलोमीटर, अगर मान लो ये 8 पे चलता तो पहले 2 किलोमीटर चलाते, तो 12 में 2 कम करते 10 आता, जो टफ वाला होता है। ठीक है, फिर अभी तो अब दोनों टूवर्ड्स इच अदर, 12/5। अब 2 घंटा तो ऐसे हो गया, और 2/5 आवर्स। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, बच्चा बच्चा जानता है।
1/5 12 मिनट, तो 2/5 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट के बाद भरत मिलाप होगा और समय 9:02 11:24। 11:24 9 AM में। तो इतना सोल्यूशन है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो ऐसे करोगे। ये तो हमारा फर्ज ही बनता है समझाने के लिए। हाँ, हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? देख, ठीक है, क्लियर है। अब सरल आएंगे, चिंता मत करो। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 1 घंटा 24 मिनट में तय कर सकता है, जिसमें से 1/4 दूरी 5 kmph की चाल से, शेष दूरी 6 kmph की चाल से, कुल दूरी देख रहे हो? ऐसा बोल दिया। तो हम बेसिक की ओर जाएंगे इसमें, क्योंकि 1/4 दूरी और इतनी दूरी ज्यादा। देखो, जब दूरी वाला केस सेम होता है तो हम x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई टोटल टाइम करके निकाल देते। 1/4 इतने दूरी तो हमारे साथ तो खेला है। तो हम बेसिक की पहले t1 टाइम लगा, फिर t2 टाइम लगा और टोटल टाइम 1 घंटा 24 मिनट। अभी भी आया था ना 24 मिनट। 24 मिनट मतलब 24/60 यानी 2/5। एक सही 2/5। समाज इसे 7/5 के नाम से युगो युगों तक जानेगा। अब देखो, 1/4 दूरी तो माना x दूरी है, लेकिन उसका 1/4 दूरी x/4 5 की चाल से। शेष दूरी तो x/4 हो गया। शेष 3/4 x दूरी है 6 की स्पीड से 7/5। कर लो कैलकुलेट। किसने मना किया? कर लो। मौसी तो हमारी कह रही है कि 3 से ये 2 बार में भी कट जाएगा। 8 और 20 का एलसीएम 40 ले लो। यहां 2x आएगा, यहां 5x आ जाएगा, ऊपर 7/5 है ही। 5 से 5 गया मतलब 8, 7 से 7 यानी x बराबर 8 और मुद्दा खत्म, क्योंकि x ही कुल दूरी है। 8 इज द राइट आंसर। तो ये अपना बेसिक ट्रेडिशनल मेथड है। समझ गए मेरे दोस्त? चलिए आगे देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन। पेपर में जल्दबाजी में गलत होगा, आपके नोट्स में होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। एक आदमी 12 kmph की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद 7 मिनट का विश्राम करता है। तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा? तो हमारी मौसी करी विश्राम भूल जाओ। अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 6 किलोमीटर के लिए 30 मिनट का समय लगेगा। इतना तो बेटा तुमको लगना ही लगना है। नहीं समझे? मैं 1 घंटे में 12 लड्डू खाता हूं तो आधे घंटे में 6 लड्डू, ऐसे 30 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? अब कह रहा प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद 7 मिनट का रेस्ट है। अब पहले इस बात को समझो। प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद 7 मिनट का रेस्ट, ऐसा बोला गया। तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो बताओ क्या करें? प्रत्येक किलोमीटर के बाद 7 मिनट का रेस्ट है। देखो, अब मोटा मोटा समझो। ये दूरी तय की 1 किलोमीटर, 7 मिनट रेस्ट। ये दूरी तय की 7 मिनट रेस्ट। ये दूरी तय की 7 मिनट रेस्ट। फिर देखना, ये दूरी तय की 7 मिनट रेस्ट। ये दूरी तय की 7 मिनट रेस्ट। ये दूरी तय की, कोई रेस्ट नहीं, क्योंकि पहुंच गए। सिर्फ समझाने के लिए ऐसा हमने किया, वरना माइंड में 42 आता आपके। देखो, यानी अगर 6 किलोमीटर है तो 5 बार, मतलब हर किलोमीटर के रेस्ट कर रहे हो, तो 6 किलोमीटर में 6 बार रेस्ट नहीं करोगे, 5 बार रेस्ट करोगे। क्योंकि छठी बार तो पहुंच गए हो, तो आप चाहे रेस्ट करो चाहे सो जाओ, 10 दिन बाद उठो, उससे क्या मतलब है हमको।
यानी 1 किलोमीटर चला 7 मिनट रेस्ट, फिर 1 किलोमीटर 7 मिनट, 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 अब 1 किलोमीटर। अब चाहे सो जाओ तुम, वहां पर हमारा रेस्ट कंसीडर नहीं है। 7 पना 35, कुछ 42 मार दिए होंगे, 72 मार के आए होंगे, उछल रहे हुए हैं, हमारा सही है 65 मिनट, तभी तो क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, जैसे पोल वाला नहीं, पोल काउंट करते हैं, 2 पोल के बीच की दूरी 1 होती है, 40 पोल थे तो 39 दूरियां लेते थे, बस वैसे ही है। समझ गए? कोई डाउट मेरे देवता? नहीं होगा, क्योंकि समझाए ही ऐसा। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है, वह 1/4 दूरी कुल समय का 1/3। पहला क्वेश्चन, लेकिन पहला क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट था, क्योंकि ऑप्शंस रॉन्ग था ओरिजिनल पेपर में। अब ये क्वेश्चन कई बार आए हैं अलग अलग एग्जाम में भी, आप इजी वे से सीखिए। हाँ, डेटा भी अब आसान दिख रहा है। यदि वह 1/4 दूरी कुल समय के 1/3 में तय करती है, तो ठीक उसी समय पे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शेष दूरी को शेष दूरी शेष समय, तो देखो 40/5 तो ऐसे ही लिख लो जैसे दिया जाता है। अब हर चीज अपने आप में एक यानी 100% होती है। 1/4 दूरी इसमें कम करोगे यानी 1 में 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। शेष समय, तो 1 में 1/3 कम करोगे 2/3 आ जाएगा। बस कैलकुलेट करो, देखो मोटा मोटा 10 40 से गया 3 × 9, यानी उसकी जो स्पीड होगी वो 9 होगी। समझ गए मेरे दोस्त? और कई पूछे गए, तो पहला देखा ही होगा, 16वां भी ऐसा ही है। 60 नहीं 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रेन पहले 300 किलोमीटर की दूरी इतना, फिर शेष दूरी इतना, औसत चाल इतना हो जाए। मेरे दोस्त एक चीज देखो, डिस्टेंस कांस्टेंट है भाई। टोटल 600 किलोमीटर, पहले 300 के लिए इतना, फिर 300 के लिए, यानी शेष, तो डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो उस केस में आप एवरेज स्पीड का ये वाला फंडा लगा दो कि 2x y और x प्लस वाई। एवरेज स्पीड 60 दिया गया, दो ऐसे, पहली स्पीड 42 से, दूसरी पूछी गई y, और नीचे 42 प्लस वाई। कैलकुलेट कर लो। सर कैसे करें? अरे काटने से होता है। जैसे 6 से काटोगे 10 बार, 6 से काट दो इसको, 7×42। अब नहीं काटूंगा मैं, काटने को 2 से भी काट दूं, चलो काट दो, 2 से ये 5 बार, 5×42 तो 210 हो गया। 5y ऐसे हो गया, बराबर 7y, अंतर 2y बराबर 210, तो y बराबर 105। y बराबर 105, 105 इज द राइट आंसर। क्लियर है? राजू घर से 3.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाता है। सुबह वह यह दूरी 1.5 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को लौटते समय उसे वही दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों तरफ के दौरान औसत चाल क्या है? अब यहां देखो, दूरी तो कांस्टेंट है, लेकिन अब ये समय समय का मुद्दा आ गया। तो अब हम लोग ये वाला फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इससे ये क्वेश्चन ज्यादा सरल हो। करने को तो सब पॉसिबल है,
भाई 3.5 किलोमीटर वो जाता है तो 3.5 किलोमीटर ही वापस आता है, यानी 7 टोटल डिस्टेंस हो गई। जाने में उसको 1.5 घंटा लगता है और आने में 30 मिनट अधिक, यानी आधा घंटा अधिक, तो आने में 2 घंटा लगता है। तो 7/3.5, तो 2 की उसकी स्पीड हो जाएगी। कितनी की स्पीड हो जाएगी? 2 की स्पीड हो जाएगी। समझ गए? सरल लग रहे हैं ना? लाइन से एवरेज के हैं तो आप सीख भी जाओगे। यहां एवरेज कैसे सीखे कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड दी गई है, सब स्पीड पे चर्चा, तो ये लगा दिया। यहां डिस्टेंस कांस्टेंट है पर समय समय चिल्ला रहा है, तो फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा दिया। फिर देखो, अब यहां और आ गया, यहां क्या आ गया? देखो सबकी डिस्टेंस अलग है, तो भी क्या लगाएं? तो आप ये लगा दो, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बहुत क्वेश्चन आए हैं, ये समझो 2024 से लेकर 26 तक अलग अलग एग्जाम में स्पीड टाइम डिस्टेंस का एवरेज वाला पोर्शन बहुत आया। लाइन से हम लोग अब वही देखेंगे, बार बार देखेंगे। अब यहां क्या, टोटल डिस्टेंस क्या, जैसे ये 40 किलोमीटर है, ये 50 है और ये 60 है। अब यहां दिमाग ना 40, अब टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 40/60 यानी 2/3, ये ऐसे ही लिखना। 50/50 यानी 1 घंटा, 60/40 यानी 3/2। अब इसे कैलकुलेट कर लो। 150, यहां आप एलसीएम लोगे तो नीचे 6 आ जाएगा, 3 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, यहां 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो ये 19/6 हो जाएगा, 19/6। 150 गुणे 6 कितना होता है? 900 अपॉन 19। अब यहां पर इससे भाग आपको देना है, तो 19 के पारे में 4 बार में जाएगा, 19 चौका 76। अब 140 आ गया, तो 7 बार में, हाँ 8 बार में नहीं, तो 47.4 इज द राइट आंसर। समझ गए? यहां टोटल टाइम दिया गया है और यहां फॉर्मूला आपका ये लगेगा, डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड दूसरी की स्पीड, दोनों स्पीड का योग, और मेरे दोस्त टोटल टाइम। एक डिफरेंस बिटवीन टाइम होता है, टोटल टाइम, वो क्वेश्चन से समझ जाओ। एक व्यक्ति अपने घर से बाजार 5 की चाल से जाता है, 4 की चाल से अपने घर वापस आता है, पूरी यात्रा के लिए इतना समय लगा, तो घर से बाजार की दूरी क्या है? घर से बाजार की दूरी, अब एक बच्चा कहेगा सर एवरेज स्पीड से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, पर ये लगाओ 5 गुणे 4 दोनों का योग 5 4 9, और टोटल टाइम 4.5 घंटा यानी 9/2, ऐसे 9 से 9 गया यानी 10 किलोमीटर। और चलो मैं सिखा देता हूं, देखो एवरेज स्पीड पहले निकाल सकते हो कि भाई आने जाने में कितनी स्पीड, तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, कोई कहना नहीं, मेरा दिल तुरंत टूटता है, पता नहीं क्या हो गया है। 5 4 9 ये एवरेज। अब डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, तो एवरेज स्पीड ये है 10 गुणे 4/9 और टाइम 9/2, टाइम 9/2।
9/2, डरना नहीं, 20 आ गया। लेकिन ये 20 कौन सा डिस्टेंस है? गए भी थे और आए भी थे, ये वो डिस्टेंस है। लेकिन उससे घर से बाजार की दूरी कितनी है, यानी एक दूरी पूछी गई, यानी D/2। हाँ, जो ये डी और वो डी में अंतर आ गया। अंतर क्या है? अंतर क्या है ये भी समझ लो भाई। यहां सिर्फ डिस्टेंस निकाल ले, मेरे घर से बाजार की दूरी कितनी, तो एक डिस्टेंस है। यहां गए भी और आए भी, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई। क्यों क्यों? अरे देवता, ये टीडी हो गया। सर हम नहीं बोले, अरे एवरेज स्पीड बराबर टीडी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, नहीं पढ़ाया का? समझ गए? तो ये भी एवरेज से हो सकता है, पर बेटर ये पढ़ रहा है मार्केट में। सीखते जाओ। ये क्वेश्चन लगभग 30 बार आया 101 सेट में, और ज्यादा ही बार है, मिनिमम 30 बार तो हम बोल ही दें। सर इतना खास क्वेश्चन, भाई पेपर वाला है, वो कुछ भी पूछे। कह रहा है शाहिद अपने घर से अपनी समान चाल से 4/7 चाल से चलकर अपने कार्यालय जाता है और 12 मिनट का विलंब हो जाता है। यानी स्पीड अगर देखें एक्चुअल, पहले 7 थी, अब 4 कम हो जाएगी तो प्रेजेंट में 3 हो जाएगी। स्पीड 7 से 3, तो टाइम क्या होगा? 3 से 7 हो जाएगा, 3 से 7 हो जाएगा। देखो 4 हम कम कर दिए, गांजा फूके हुए हम। हाँ। भाई पहले एक्चुअल 7 थी, तो 7 से 4 हो जा रही है ना, ये है। तो टाइम 4 से 7 हो जाएगा, 7 से 4, टाइम 4 से 7, यानी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के हो जाएगा। तो उसे अपने घर 12 मिनट का विलंब, तो ये अंतर 3, यही 12 मिनट के, और हमसे कह रहा है उसके द्वारा अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय, एक्चुअल टाइम। जब 3 बराबर 12 की है, 3 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 4 के होगा। एक्चुअल टाइम 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 16 इज द राइट आंसर। बस। और ऐसे जब हमने बच्चों को सॉल्यूशन पढ़ाया तो हमारी मौसी नाराज हुई गई। नाराज क्यों हो गए कि अब ये जमाने अब चले गए, ये तो अब बच्चों को अब आता ही है, तो आपने क्या किया? तो हमने कहा मौसी 4/7 लिखा है, वही लिख दो। एक्चुअल देखो, एक्चुअल स्पीड 7 थी, और उसके बाद फाइनल यानी रिड्यूसिंग वाली ये थी, तो समय उल्टा हो जाएगा, यानी एक्चुअल समय ये, और अब स्पीड डाउन तो समय ज्यादा, तो अंतर 3, यही 3 बराबर 12 के, 1 बराबर 4 के, 4 बराबर 16 के, खत्म। ओरल ही सोच लो और समझो। भाई स्पीड एक्चुअल 7 थी, करंट में 4 हुई, तो समय करंट में ज्यादा होगा, एक्चुअल में कम होगा। इतना तो माइंड में आया। 4-7 का अंतर 3, 3 बराबर 12, 1 बराबर 4। अब हमसे एक्चुअल समय जो कि कम था, क्योंकि उस टाइम स्पीड ज्यादा थी, 4 चुकू 16 आंसर। तो हम क्यों सजाएं? बोलो बोलो। ये क्वेश्चन भी काफी पूछे गए, काफी पूछे गए। हाँ खास है सिंपल पर खास है। औसत चाली का है, फॉर्मूला यही लगना है कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझो टोटल डिस्टेंस क्या होगी। आंसर देखो, मीटर पर मिनट बोला गया, इन दोनों का गुणा कर दो, 80 और 20 1600 हो गया। हाँ, यहां 64 56 हमको मालूम ही नहीं, ऐसे ही लिख दो। तो ये टोटल डिस्टेंस हुआ। टाइम पहले 80 मिनट, फिर 64 मिनट, 80 64 144 मिनट। उसके बाद काटो,
16 से 100 बार, 16 से 4 बार, 16 से 9 बार। बस और क्या। छचो को 24, 2 हासिल 20, 2 22, 224, तो 100 जोड़ोगे 324 हो जाएगा। 9 त्रिका 27, नचो को 36 होता है और 54 36 आएगा। 9 त्रिका 27, तो बचा 54 और 9 गुड़े 6 54 होता है, तो 36 आ जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? सीखो, इग्नोर मत करना है इनको। एवरेज बता रहे अभी तो और सिखाऊं। एक कार शहर एक्स से वाई तक यात्रा करती, इसमें 120 किलोमीटर की दूरी 50 की और 180 इतना, तो संपूर्ण यात्रा के लिए सिंपल सा एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब फास्ट करो, 120 ये डिस्टेंस और 180 ये, 300 लिख सकते हैं। 120 अपॉन 50 तो 12/5 टाइम लगेगा। 180/80 तो 9/4, चलो 9/4 लिख देते हैं। एलसीएम ले लो, नीचे ये 20 आया, 12 चौक 48 और 45, 48 और 45, 45 45 कितना होता है? 90 और 3 93। दो 2000 अपॉन 31 आ गए। अब भाग दे लो, किससे स्टार्ट होगा? सभी 6 से स्टार्ट होंगे। थोड़ा सा कलम ऐसे भाग दे लो, ऐसे दे दो, क्योंकि बहुत एक्यूरेट आंसर रखे गए ना, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। 6 से ऐसे 6 18, फिर 14, 140, 4 4 ही बार में जाएगा, 124, फिर 16, तो 60 5 बार में, 64 5 एक ही में। बी इज द राइट आंसर। 64.5 सही आंसर है। क्लियर मेरे दोस्त? नीलू 6 घंटा पैदल चलकर एक निश्चित दूरी तय करती, लौटते समय उसकी चाल 2 kmph कम हो जाती है, उसे समान दूरी तय करने में 9 घंटे लगते हैं। लौटते समय की चाल कितनी है? तो नीलू है ना, देखो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। माना नीलू की चाल x थी, 6 घंटा चलती है, तो x इंटू 6, लौटते समय 2 kmph कम कर देती है, तो x माइनस 2, तो कितना समय लग रहा है? 9 घंटा। रेशियो से भी हो जाएगा, पर यहां बेटर लग रहा है मुझे। तो कितना बेटर है? 9 6, तो यहां 3x आ गया, 9 दूनी 18, यानी समझ गया ना? तो नीलू की चाल क्या है? 6, लेकिन लौटते समय उसकी चाल पूछी गई, तो 6 माइनस 2 4, तो 4 kmph इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? कोई दिक्कत? मौसी नाराज हो गई हमसे तुरंत। हाँ, ये तो सभी बता रहे हैं, तुम क्या बता रहे हो? हमने कहा मौसी यही बेहतर है हमारी नजर में। नाराज है तो बताना पड़ेगा। देखो टाइम पहले 6 घंटा लग रहा था, अब 9, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 3:2 का स्पीड हो जाएगा। बोलो हाँ। अब दोनों का अंतर 2 किलोमीटर कम, तो एक्चुअल में 6 किलोमीटर, अब 4
kmph की स्पीड हो जाएगी 4 आंसर, क्योंकि लौटते समय की पूछी गई तो 2 बराबर 4। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सब रखा है मैंने, कैलकुलेटिव भी नहीं छोड़ा है जो आप कह दो कल को। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए। देखो हम जो ये फॉर्मेट बता रहे हैं वो कई पूछे गए हैं, तब हम एक एक रख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि ये एवरेज स्पीड ही सब में करा रहा है ना, वो फॉर्मेट में ही कई पूछे गए तो हम एक ठो उस फॉर्मेट का उठाया है। ऐसे सिखाता हूं मैं। कह रहा औसत चाल, तो हमने कहा ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब एक बच्चा क्या है कि पहले डिस्टेंस लिखेगा ना, अब जोड़ लो यही 8 16 4 20 0 2 हासिल 9 2 11 11 7 18 18 8 26 2 हासिल 2 और 1 3 3 6 9 2 और 1 3 3960। और जो ये मिनट दे रहा है ना मेरे भाई, मिनट 19 मिनट 31 मिनट 22 मिनट 19 मिनट जोड़ लो, तो 19 31 होता है 50 और 22 72 और मिनट है मेरे भाई। और यहां मीटर पर मिनट में चाहिए तो बदलना भी नहीं, 72 से क्या जाएगा, 360 55। तो यही होना चाहिए क्योंकि जीरो मेकर यही बनाएगा ना। नहीं समझे, ये दोनों जीरो मेकर होते नहीं, इसके पास ऑलरेडी जीरो तो 5 बार जाएगा नहीं, 55 आएगा, 72 गुणे 55 3960 हो जाएगा। समझे नहीं, हो गया। और कई दिए गए, नहीं समझे, ये 2 है, 2 में किसका गुणा करें जीरो हो जाए, तो 5 का। तो जीरो का कर दो तो यहां से 2 जीरो बन जाएंगे, और बाकी ऑड का तो होना ही नहीं। उस बाइक की औसत चाल कितनी है जो आधी दूरी 42 kmph की चाल से और शेष आधी इतने की चाल से। अब देखो दूरी बराबर है, ये भी कई बोला गया है, कई बार आधी आधी। अरे मेरे भाई आधी आधी बोलो या पूरी पूरी बोलो, डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गए ना जब हमसे एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। एवरेज स्पीड में अब ये वाले में आप ये लगा दो, एवरेज स्पीड बराबर, जब डिस्टेंस कांस्टेंट तो आप ये लगाइए ना, 2 पहली 42 फिर 84 और दोनों का योग नीचे, और चाहो तो 42 84 लिख दो, चलो 42 प्लस 84 लिख दे रहे। अब देखो ये सब लिखने की कला है, क्यों 42 से ये एक बार में, ये 2 बार में, यानी ऊपर जो है सिर्फ 3 से भाग देना है, 3 से ये 28 बार में, बाकी मोदी जी जिंदाबाद, 56 हो गया। कहां गए, 56 kmph इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई, सरल है, तेजी सिखा रहे। एक कार शहर ए से बी तक 150 किलोमीटर की दूरी 60 kmph की चाल से तय करती है। वापसी में यात्रा भारी ट्रैफिक कारण कार की चाल कम हो जाती है, आने जाने के कुल समय इतना, तो वापसी यात्रा के दौरान कार की चाल क्या है। तो हमने क्या सीखा है कि डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का योग और टोटल टाइम वाला। कुदरत की माया देखिए, यहां हमको डिस्टेंस गिवन है जो कि 150, पहली स्पीड 60 है, दूसरी स्पीड कम हो जा रही है तो 60 माइनस एक्स हो जा रही है, दोनों का योग 120 माइनस एक्स, और टोटल टाइम 7.5 घंटा यानी 15/2। कैलकुलेट कर लो, ठीक है, कैलकुलेट कर लो। अच्छा एक चीज देखना, वापसी की यात्रा में भारी ट्रैफिक कारण कार की चाल कम हो जा रही, मैं 60 माइनस एक्स निकाल रहा हूं, तो या तो ऐसे कर लो, गलत कुछ नहीं है, तो फिर जब x निकालोगे तब 60 में कम करोगे तब आएगा, या हमसे घटी हुई स्पीड पूछ रहा है, कितनी कम हो रही ये नहीं पूछ रहा है। तो उस केस में मेरे दोस्त
आप यहां y ले लो ना, तो ये और आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ y ही निकालना है। समझ गए? अब 15 जीरो से ये 150 गया, 2 से ये 3 बार में, यानी 60 प्लस y बराबर 3y के, तो 2y बराबर 60 के, तो y बराबर 30 के आ जाएगा। तो उसने घटी हुई स्पीड कितना कम घटा वो नहीं पूछा, कह रहा वापसी के दौरान कार की चाल क्या, 30 की चाल थी। और जब वैसे किया था तो x वहां 30 आता, तब 60 में x घटाते तो स्पीड आती, थोड़ा सा बड़ा हो जाता सॉल्यूशन। ठीक है, औसत चाल देख लो, लैंग्वेज हम भी बड़े प्यार से सिखाएंगे कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक कार पहले घंटे 100 किलोमीटर 1 घंटा में, दूसरे घंटे 150 किलोमीटर, तीसरे घंटे 50 किलोमीटर। यदि वे अगले 2 घंटे 60 kmph, अब ये डिस्टेंस में कन्वर्ट करो, इसमें डिस्टेंस में, तो 60 गुणे 2 120, और ये 2 घंटा ऐसे, बस हो गया। 200 300 420 अपॉन 500, यानी 84 kmph की स्पीड आ जाएगी। ये भी हमारा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी और देखो, यदि कोई लड़का 4 kmph की चाल से दौड़ता और 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? देखो, समय, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय सेकंड में है, डिस्टेंस तो 25 गुणा 4 डिस्टेंस हो गया। क्यों? स्क्वायर में 4 हमारे फेसेस होते हैं, अरे 4 साइड्स होते हैं ना, तो चारों साइड्स में चलेगा, तो 2500 का 100 वो हो गया। स्पीड 4 की है, तो 4 और kmph में कन्वर्ट कर दो, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18। 20 से 100 गया 5 बार में, 90 सेकंड, आंसर आ गया। एक बच्चा ऐसे करता है, एक बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और इस 3600 सेकंड में 4000 मीटर की दूरी तय की जा रही है। तो हमसे 100 मीटर, क्योंकि 2500 का 100, यानी यहां 40 से भाग देना, तो यहां पर भी 40 से भाग देना, 90 सेकंड आ जाएगा। क्योंकि 4000 को अगर 100 बनाना है तो, समझ गए, 40 से भाग देना ही होगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? एक कार 20 किलोमीटर की 3 क्रमागत दूरियां 10, 20, 40 की चाल से तय करती है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो, यहां पर मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, ये भी कई पूछे गए हैं, 2 बार हम भी बताएंगे। देखो, एक कार 20 किलोमीटर की 3 क्रमागत, यानी डिस्टेंस समान है। ये जब दूरियां 10, 20, 40 कुछ ऐसे ही मल्टीपल में जिनका एलसीएम लेना बड़ा सरल हो और डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो ऐसा, ये 40 आया, 10 से भाग दोगे 4 बार में, 20 से 2 बार में, और 40 से 1 बार में। अब देखो, डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी 1:1:1। अगर अलग अलग होती तो उसका, जैसे 2 होती, 3 होती, 4 होती, तो उसका गुणा करते। तो 40 ऐसे, डिस्टेंस तीनों समान है, 1 1 1 3 ऐसे, और फिर इनके योग 4 2 6 1 7, ये आंसर 120/7। 17 7 119, 17 से ही 1/7 एवरेज स्पीड आ जाएगी। अच्छा, धरने में सर समझ में नहीं आया। देखो,
20 किलोमीटर की 3 क्रमागत दूरियां, यानी दूरियां हमारी कांस्टेंट है। 10, 20, 40 ये स्पीड है, तो एलसीएम लिया 40, 4, 2, 1 ऐसे आ गया। ये हमारी क्या हो गई, ये डिस्टेंस, ये टाइम। अब यहां सारे दूरियां समान है, तो 1:1 के रेशियो से। अब ये 3 का गुणा 40 में करेंगे, 120/7। और यही चीज मेरे भाई ऐसे भी होती है, अभी बता दे रहे जो कल को डाउट में रहे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां आप खुद देखो वही आएगा, 3 क्रमागत है तो 20 × 3 ऐसे किया, टाइम क्या हुआ तो 20/10 पहली स्पीड, दूसरे में 20/20 और तीसरे में 20/40। आप देखो वही चीज बनेगा, प्रॉपर वैसे ही नजर आएगा। अब ये 20 कहीं यूज हुआ, अब देखो वहां पर एलसीएम लिया गया ना, ये 40। अब यहां कितना आएगा, 4, 2, 1 और ऊपर देखो 3 है, तो 3 × 40 120 और नीचे 7 आया ना। तो ऐसे करने में थोड़ा सा फास्ट हो जाता है और कुछ नहीं। राहुल 15 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है यदि वह अपनी मूल चाल से 20% तेज ड्राइव करे, तो उसे 40% कम दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे। तो बताओ इसमें हम क्या कर ले, बिल्कुल सरल है भाई। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है। अब ये लाइन पढ़ लो, 20 तेजी से तो 120 की स्पीड चलेगा, और 40 वह अब अच्छा 40% कम दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ी हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर निकाल दिया। अपनी मूल चाल से 20% तेज ड्राइव करता है, तो चाल में 20% तेज यानी 120% ये हो गया, और 40% कम दूरी तो 100 में 40 कम कर दोगे तो 60% यहां आ जाएगा। अब काट लो मेरे भाई, इससे 2 बार में 15/2 7.5 आंसर आएगा। 7.5 सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्त। एक साइकिल चालक 3 खंडों में यात्रा करता है। पहले खंड में 60 किलोमीटर तक साइकिल 20 kmph की चाल से, अगले खंड में 60-30 की चाल से, अंतिम खंड में 60। इतना पहले बोलो हाँ। अब एक चीज देखो, पहले में 60 है, अगले में भी 60 है, अंतिम में भी 60 है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। बस ये लैंग्वेज 20, 30, 60 की स्पीड तो हम ऐसे कर देना, 20, 30, 60 ऐसे। इसका एलसीएम लेना हमारे लिए 60 सरल है। 20, 3, 2 और 1 डिस्टेंस कांस्टेंट है जो थोड़ी देर पहले किया था, देखो। और मेरे भाई 1113 का गुणा करोगे 60 × 3 ऐसे, 3, 2, 5 और 1 6 से भाग 30 आ गया 30 kmph। वरना एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी लगा दीजिए, उससे भी आंसर आ जाए। मजा आ रहा है, हर क्वेश्चन करा रहा हूं, हर तरीके से पूछा गया। 3 कारों की चाल इतना है, तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय। तो हम जानते हैं स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो पहले बच्चा ऐसे लिखेगा, स्पीड 2:3:5 है, फिर टाइम लिखेगा 1/2, 1/3, 1/5। एलसीएम लेगा तो यहां 30 आ गया, तो ये 10 नहीं 15, 10 और 6 आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा प्रॉपर। पर हमारी मौसी कह रही है कि काहे इतना लिख रहे हो, जब जानते हो आप कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, तो इसका एलसीएम ले लो सीधे। 30 हुआ, 30 में 2 से भाग दोगे समय 15, 30 में 3 से भाग दोगे समय 10,
और 30 में 5 से 6, तो सीधे आंसर बताओ ना। लेकिन ये प्रोसेस है वो डायरेक्ट है। समझ गए? एक कार पहले घंटे इतना, दूसरे घंटे इतनी, पूरी यात्रा की औसत चाल क्या? अब बताओ। यहां तो बोलो समय समान, तो इसमें अब ये लगाओ, ज्यादा सही है। एवरेज स्पीड ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एक एक घंटा तो 2 घंटा ऐसे, अब 158 प्लस 110 ऐसे, और क्या करोगे इसमें? बताओ। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ये बेटर है समझने के लिए। 8 5 1 6, 268/2, 134। दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं, विपरीत दिशाओं में चलती हैं। यदि एक कार 60 kmph, दूसरी 75, 3 घंटे बाद एक दूसरे जब टूवर्ड्स ईच अदर आएगी तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। 60-75 का योग कर लो, 135 kmph होता है। 60 और 75 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना, और 3 घंटा 405, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो रिलेटिव स्पीड और टाइम हो गया 405। और मेरे दोस्त, कई सेटों में ऐसा क्वेश्चन आया और कहते सर ये सिखाओगे क्या? हमने क्या कहा? मैं सब क्वेश्चन सिखाऊंगा। आप शायद 10-15 सेटों में यही क्वेश्चन आया इसी पैटर्न पे, मीटर को केएमपीएच को मीटर। तो भैया हमारा भी फर्ज है, 126 केएमपीएच में दिया है तो 5/18 कर लो, 18 से भाग दे दो पेशेंस के साथ। कितने बार में? 7 बार में। चलो 7 बार में 7 गुणे 5, 35 आ जाएगा। 35 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। याद रहे, अगर x kmph में दिया जा रहा है तो इसमें 5/18 का गुणा करोगे तो मीटर पर सेकंड में डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर y मीटर पर सेकंड में दिया जा रहा है तो इसमें 18/5 का गुणा करोगे तो ये kmph में डेटा जो भी आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। इन 36 क्वेश्चन के माध्यम से ग्रुप डी के 101 सेटों का स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक पार्ट कवर हुआ है। अब ट्रेन के क्वेश्चन और है, रेस के और है। क्लियर है?